बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं मेरे बहन या भाई, जितने भी यूट्यूबर है, ये मेरी वीडियो सब उन सब बहनों भाइयों के लिए है। आपने ये लाजमी मेरी वीडियो देखनी है। एक फ्रॉड मार्केट में आया है नया, मेरे लिए ये नया है, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था। इससे पहले मैंने ऐसा देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। मैंने सोचा इसलिए मैं वीडियो बना दूं कि जो भी जिस लेवल पे भी ऑनलाइन का काम कर रहा है उसके लिए बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है कि ऐसा भी फ्रॉड हो सकता है। तो हुआ कुछ ऐसा है, ये मेरे साथ, मैं अपना पर्सनल आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है कि मुझे कॉल आती है, बल्कि मैसेज आता है मुझे। कनाडा से। तो भैया इसलिए आपको कॉल किया यार, मुझे ना पाकिस्तान तलागंग चकवाल में जो है ना, मुझे एसी चाहिए, तकरीबन छः छः एसी चाहिए, अच्छी कंडीशन वाले। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल हैं, ऑनलाइन काम करते हैं तो पाकिस्तान तलागंग में भेजने हैं। ठीक है, तो मुझे वॉइस से कॉल करके बताना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपकी वीडियो देखी और मुझे कुछ एसी परचेज करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा तो काम है, मैं अक्सर ये बेचता हूँ। मुझे कश्मीर से भी कॉल्स आती हैं, इधर पंजाब के हिस्से में आती हैं, सियालकोट, ओकाड़ा, और सिंध से भी आती हैं, कराची वगैरह से, पेशावर भी मैं भेजता हूँ। तो मैंने उनको कहा ठीक है, ओके, किधर भिजवाने हैं? उन्होंने कहा जी मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ, एसी जो जाने हैं ये तलाकंग में जाने हैं, चकवाल। तो मैंने उनको कहा ठीक है, उन्होंने प्राइस पूछे, मैंने उनको प्राइस बता दिए। अब आपने ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है। मैं ये बना सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि जिस लेवल का जिसका काम है उसका उतना ही नुकसान हो सकता है, वो उसी तरीके से उसको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। बंदा यही सोचता रहेगा कि भाई पेमेंट तो वो लगवा रहा है, तो जाहिर बात है पेपर भी आ गए हैं सारे, और कितना ये जेन्युइन केस है ये आगे चल के मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। और मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी प्रूफ के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, और जो पेमेंट का पेपर आया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना वो जेन्युइन है। तो उस मैंने इनको रेट बताया, उन्होंने कहा जी आप मुझे रेट बता दिए। रात का टाइम था तो मैंने कहा मैं आपको सुबह बताऊंगा। सुबह मैंने इनको मैसेज किया तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं कुछ ये वाले एसी जो मैंने सेंड किए, उन्होंने कहा ओके। अब थोड़ा मुझे हुआ कि यार मैंने 3-4 ब्रांड के एसी इनको सेंड किए हैं, इन्होंने मुझे ओके कर दिया, मगर कुछ एक कोई भी ब्रांड बताया नहीं है मुझे, इन्होंने फाइनल कौन सा करना है। तो एक दिमाग में आता है ना बंदे के, तो खैर मैंने इग्नोर किया। उन्होंने मुझे एसी फाइनल कर दिए। मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, इसके बीच में बड़ी बातें चलती रहीं, ये वाला जो इन्वर्टर ले लूँ या सिंपल ले लूँ, वो मैंने उनको बताया। उन्होंने खैर 8 यूनिट, जो 6 यूनिट 1.5 टन के और 2 यूनिट 2 टन के, ये उन्होंने फाइनल कर लिए। उन्होंने कहा जी आप मुझे पेमेंट फाइनल करें, बिल बनाएं और मुझे सेंड करें, मैं आपको पेमेंट लगवा देता हूँ। अब मैंने उनको सेंड कर दी। अब 2 दिन गुजर के उनका कोई रब्ता नहीं था। फिर उनका आता जी माजरत, मैं वो चला गया था बहरीन। मेहरबानी करके जो है ना, आप 2 टन का 2 कर दो, और उसके बाद 1.5 टन का 6 कर दो। ये टोटल आपने 8 पीस करना है। तो आपने जो है ना सादा में करना है, कन्वर्टर वाला नहीं करना। तो बस थोड़ा सा डिस्काउंट मोहब्बत ये करके मुझे बिल बना देना, क्या प्राइस है। फिर इंशाल्लाह आपको मैं उसी वक्त वेस्टर्न यूनियन आपकी शनाख्ती कार्ड पे पैसे कर दूंगा। ठीक है। मैंने कहा भाई रेट चेंज हो रहे हैं आजकल, तो इसमें मैंने जो आपको प्राइस बताए हैं इसमें आप जल्दी फाइनल कर लेंगे तो मेरे लिए इजी है, अदरवाइज माजरत है अगर रेट चेंज हो जाएंगे तो मैं। उन्होंने कहा जी कोई मसला ही नहीं है, आप मुझे बताएं टोटल अमाउंट कितनी है, आपने डिस्काउंट करना है। कुछ 13 लाख के करीब, 13 लाख से ऊपर का बिल बना था, बाकी मैंने कुछ डिस्काउंट कर दिया, 26,000 मैंने डिस्काउंट किया, और कोई मैंने उनको बताया कि 13 लाख का आपका बिल बना है। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप इस पे आप देखेंगे। उन्होंने कहा जी ओके, कोई मुझसे ब्रांड नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं पूछा। खैर उन्होंने कहा जी ओके। अब एक दिन मज़ीद गुजर गया, वो दिन था थर्सडे का। अब मुझे थर्सडे को शाम टाइम, बिल्कुल एंड वाला जब टाइम होता है बैंक का, मैंने उनको दोपहर को कॉल की, मैसेज किया व्हाट्सएप
कि भाई आप अगर पेमेंट लगवानी है तो आज ही ज़रा बैंक टाइम से पहले लगा दें, मैं ताकि कंफर्म कर सकूं, और आगे मैंने कार्गो वगैरह की भी बात करनी है। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब 5:01 पे ये मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर, जो पेपर मुझे आया। ये 5:01 पे ये पेपर मुझे आता है, जिस पे कोई 4,98,700 ये ऊपर लिखा हुआ है, ये रकम मुझे आती है। ये थी पीडीएफ फाइल। मैं पीडीएफ फाइल देखा, सऊदी अरेबिया, उन्होंने कहा जी मेरा भाई होता है सऊदी अरेबिया में, मैंने उनको कॉल कर दी है, वो आपको पेमेंट लगवा रहे हैं। अब इसमें क्या राज था, क्या है, ये उनको पता हो। अब मुझे जब पेमेंट का पेपर आ गया तो मैंने समझा ठीक है पेमेंट आ गई है, तो मैं तैयारी करूं, मतलब बिल वगैरह और कार्गो सर्विस वाले को पूछूं। उन्होंने कहा जी बाकी पेमेंट आपको कल आ जाएगी। इसके साथ ही अभी 1 मिनट बाद कुछ तस्वीरें आई मुझे, ये भी मैं तस्वीरें भी आप देखें कि एक बंदा है, उसके वो ज़ख्मी है, ये कुछ 3-4 तस्वीरें आ गई, और साथ ही एक वॉइस नोट आ गया कि ये हड्डी है ना, वो एक साइड से वो हो गई है, मुकम्मल टूट गई है, अभी पता चला, और शदीद तकलीफ की लपेट में है। भाई जो भाई का ड्राइवर है, जो सऊदी अरेबिया से जिस भाई ने आपको पैसे लगवाए हैं, उनके ड्राइवर को चोट लग गई है, वो पाकिस्तान में है, और आप उनकी हेल्प कर दें। उधर कोई नहीं है, मैं भी इधर हूँ। शायद भाई का उसने इसलिए कहा था कि वो ये शो करवा सके कि पाकिस्तान में उसका कोई नहीं है, मर्द कोई नहीं है जो जाके उसकी हेल्प कर सके, सारे भाई बाहर हैं। तो वो आप ना इन पैसों में से कुछ रकम उनको इजी पैसा या जैज कैश करवा दें। तो ये पेमेंट तो आपको आ ही गई है, इसमें से कुछ पेमेंट उनको लगवा दें, तो बाकी की पेमेंट मैं आपको जब भेजूंगा तो ये वाली भी उसके साथ भेज दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं लगवा देता हूँ। मैं तब मेरे से कह लें कि 90% मुझे श्योर हो चुका था, एक अल्लाह ताला ने बचाना था बस इस मिस ऐप से। तो मेरे दिमाग में अल्लाह ताला ने डाल दिया कि ये बंदा मुझे कुछ फ्रॉड लग रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। एक पेमेंट अभी आई है और साथ ही मुझे ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि उसको चोट लग गई है। ड्राइवर है नदीम ड्राइवर, उसने मुझे जो नाम बताया नदीम ड्राइवर, फर्जी जो एक बना हुआ था। तो उसके बाद मुझे कुछ देर बाद अब नदीम ड्राइवर, जो फर्जी नदीम ड्राइवर है, इसकी भी कॉल आती है, और एक बड़े रोने वाली आवाज़ में मुझे एक बंदा कहता है कि भाई चौधरी साहब ने तानू कॉल की थी। मैंने कहा जी बिल्कुल कॉल आई है जी, उन्होंने जो पैसों का कहा है वो आप फिर लगवा दें। अब मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा भाई आप किस जगह पे हैं, किस शहर से हैं, किस हॉस्पिटल में हैं, मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर सकूं। एक ज़हन में था कि अगर ये जेन्युइन वाकया शायद में भी हो सके, तो मैं वाकई एक बंदा अगर मुसीबत में है तो करनी चाहिए हेल्प, तो मैं किसी भी तरीके से कर सकूं। उन्होंने कहा जी मैं तो ये बड़ी दूर एक साइड पे जो सादकाबाद वाली साइड पे हूँ। मैंने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, सादकाबाद में तो मेरे बंदे हैं, मैं उनको कॉल करता हूँ, वो हॉस्पिटल में आते हैं, आपको जो भी है आपको रकम चाहिए वो आपको दे देंगे आके। तो इस पे वो थोड़ा सा खामोश हुआ, मेरा शक मज़ीद बढ़ गया। अब वो कहता जी नहीं मुझे तो नहीं आइडिया किधर है। मैंने कहा मेरी किससे बात करवाएं, मेरी डॉक्टर से बात करवाएं, मैं बात करता हूँ। सरकारी हॉस्पिटल में अगर हैं तो पैसे लगेंगे ही नहीं, एमरजेंसी केस है। वो कह रहे थे कि शायद नी की हड्डी टूट गई है ये। तो जनाब वो बंदे ने थोड़ी देर बाद मुझे कॉल दोबारा आई, उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर साहब के साथ होते हैं। ये अब तीसरा बंदा आ गया ना, बीच में ट्विस्ट आ गया है कहानी में। तो तीसरा बंदा आ गया, उन्होंने कहा जी ये एक गांव है जी सादकाबाद में, उधर। मैंने कहा जी आपको हॉस्पिटल का नाम तो पता है? अब वो मुझे हॉस्पिटल का नाम नहीं बता रहा था। मैंने कहा इनको बोलें कि मुझे लोकेशन व्हाट्सएप करें। अब ये बात ज़रा आप गौर से सुनिएगा। अब वो कहता है कि इनके पास तो छोटा मोबाइल है, जबकि कनाडा में जो बंदा बैठा हुआ है उसके साथ अगर इसका राब्ता हो रहा है, फर्जी जो सारी कहानी सामने आ रही है, तो ये फिर बंदा उससे राब्ता कैसे कर रहा है? लैंडलाइन तो इसके पास नहीं है, छोटा मोबाइल है, तो व्हाट्सएप से अगर नहीं कर रहा तो फिर ये कैसे राब्ता हो रहा है? तो मैंने कहा जी ये छोटा मोबाइल है इनके पास, लोकेशन सेंड नहीं कर सकते। चलें ठीक है, मैंने कॉल कट की, दोबारा उनको मैसेज किया। मैंने कहा उनको बोलें जिस नंबर से आपके साथ रब्ता कर रहे हैं व्हाट्सएप से, तो व्हाट्सएप से ही लोकेशन शेयर हो जाएगी। वो मुझे लोकेशन क्यों नहीं दे रहे? मेरा बंदा उधर है,
मैं बंदा भिजवाता हूँ, पेमेंट दे देता हूँ, आपने जायज़ कैश ज़रूर करवानी है। तो मुझे आगे से उन्होंने कहा कि नहीं भाई वो तो अब उधर हैं भी नहीं, उन्होंने तो आगे कहीं गांव में रेफ़र कर दिया हॉस्पिटल वालों ने। अब मतलब उन्होंने भी डिनाई किया कि वो हॉस्पिटल का बताना नहीं चाह रहे थे, अगर कोई हॉस्पिटल होता तब भी बताते ना, और रेफ़र भी किया गांव में। अब ये भी देखें कि लोग गांव से शहर में रेफ़र करते हैं और ये बंदा शहर से गांव में रेफ़र कर रहा है। मैंने कहा भाई उस गांव का बता दो, मुझे लोकेशन भेज दो। इस बात पे बजीद था मैं, और वो इस बात पे बजीद था कि आप पेमेंट लगवा दें किसी तरीके से। मेरी मामा की कॉल आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। मैं कोई भी इतनी लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ वैसे, मगर आज की वीडियो मैंने ज़रूरी समझी और आपने ये पूरी सुननी है कि ताकि आप भी बच सकें ऐसे मिसहैप से, ऐसे फ्रॉड से। तो मैंने उनको इसी मामले में, एक शाम हो गई, फिर उन्होंने कहा जी आपको कल, मैंने कहा एक ट्राई करूँ। बैंक में मैंने कॉल की हेल्पलाइन नंबर पे, उन्होंने कहा जी 5 बजे तक हमारा टाइम होता है, ये जो हम कंफर्म कर सकते हैं यूबीएल में कि आपकी पेमेंट आई है ये नहीं बाहर से। तो अब देखें ये भी पॉइंट कि उस बंदे को पता था कि 5 बजे तक बैंक का टाइम है, जो हेल्पलाइन का है वो भी, उसने मुझे 5:01 पे ये पेपर भेजा ताकि मैं कंफर्म भी ना कर सकूं। और अगले दिन मैंने उसको कहा कि अगले दिन वैसे जुमा था, उन्होंने ये बहाना बना लिया कि भाई सऊदी अरेबिया में छुट्टी है, भाई ने बायोमेट्रिक नहीं करवाया जाके, आज बायोमेट्रिक करवा देगा, तो भाई आप पैसे तो लगवा देना। तो वो इस बात पे बजिद था। अब मैंने बैंक से अगले दिन कंफर्म किया कि भाई कोई पेमेंट आई है, बैंक वालों ने कहा जी कोई स्टेटस शो नहीं हो रहा। इस बात को आज चौथा दिन है, कोई स्टेटस शो नहीं हो रहा, कोई पेमेंट नहीं आई, और उस बंदे की अभी तक मुझे कोई मैसेज या कोई कॉल नहीं आया। मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया, अभी तक मैंने उसको ये भी नहीं कहा कि आप फ्रॉड कर रहे हो मेरे साथ, मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। उसका मोबाइल नंबर भी मुझे शो करने की ज़रूरत नहीं है, मगर मकसद ये है कि जो भी मेरे बहन मेरे भाई ऑनलाइन काम करते हैं, भाई अगर आपके पास प्रूफ आ भी जाता है तो जब तक पेमेंट आपके हाथ में ना आ जाए तब तक ना तो आप चीज़ डिलीवर करेंगे और ना ही ये होगा कि भाई बैंक में तो आ गए हैं तो कल तो ये आपको कल मिल जाएंगे। अब इन पैसों में से मुझे कुछ ज़रूरत है, कोई एक्सीडेंट, जैसे मैंने आपको सारा वाक़या बताया, इस तरह के फ्रॉड भी हो रहे हैं। पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले बिल्कुल शुरू से हैं और अभी भी हैं, तो इनसे बचें। यही मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद था। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला इस तरह के वाक़े इसके सब को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को और तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कोई भी मिसहैप आपके साथ ना हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।